हेलो दोस्त, नमस्कार दोस्त। स्टडी विद अभी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्त, आज हम इस क्वेश्चन पर बात करेंगे। मेरे प्यारे भाई कुछ हैं कि वो इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत परेशान थे और आपस में डिस्कस कर रहे थे। तो आपस में ग्रुप में क्वेश्चन को डाल के और वह अपने आप से कुछ दोस्त हैं जो बहस कर रहे थे इस क्वेश्चन को लेकर के। कोई कह रहा था गलत है इसका आंसर, कोई कह रहा सही है। तो आज हम इस क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे और इसका विधिवत तरीके से आंसर निकाल के यह वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो दोस्त चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं आप लोगों के साथ। तो दोस्त क्वेश्चन है हमारा कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत ₹1,25,000 है। संपत्ति के 45% की रुपया में ज्ञात कीजिए। दोस्त इसमें क्या है कि जो 30% की टोटल कीमत है वह कितनी है? 1,25,000 टोटल है। 1,25,000 30% की दी गई है। मुझे निकालना कितने परसेंट की है? 45% की कीमत निकालनी है, वो भी रुपया में। सबसे पहले दोस्त क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे एक तरफ। तो दोस्त आप लोग सबसे पहले हमें यह बताइए कि 66 सही 2/3% को 66 सही 2/3% को जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे तो इसका मान कितना रहता है उसमें? 66 सही 2/3 को जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे तो यह हो जाएगा 2/3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 30% को इसी प्रकार से 30% को जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे दोस्त, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो कितना हो जाएगा? देखिए दोस्त 30/100। अब यहां से क्या करेंगे, हम एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? 3/10। यही तो होगा। 30% को जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने किया तो 3/10 आया। इसी प्रकार से 66 सही 2/3 को जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे तो उसका क्या होगा? 2/3। अब दोस्त देखिए, अब हम जो इसकी टोटल है, टोटल रुपया जो है वो कितना है? 1,25,000। टोटल जो है वो कितना है? 1,25,000। ठीक है, टोटल रुपया कितना है? 1,25,000। तो दोस्त अब चलिए इस क्वेश्चन को हम पूर्ण तरीके से स्टेप बाय स्टेप में हल करेंगे। तो दोस्त क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे x बराबर, माना x। ठीक है, माना हमने x को हमने मान लिया। तो अब दोस्त हम देखो क्या करेंगे, 66 सही 2/3 को जब हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन किया तो कितना आया? 2/3। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/3 गुणे 30% को जब हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन किया तो आया 3/10। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/10। जो टोटल कीमत है, इन दोनों की जो टोटल कीमत है वो कितनी है दोस्त? 1,25,000। तो लिखेंगे हम 1,25,000। टोटल कीमत है 1,25,000। तो अब दोस्त इसको हम हल करेंगे। देखो कैसे हल करते हैं, x इंटू 2/3 गुणे 3/10 इज इक्वल टू 1,25,000। ठीक है दोस्त, हमने ये कर दिया। अब जो जिसमें कट रहा है हम उसको उससे काट देंगे। तो दोस्त देखो, हमने इस 3 से इस 3 को उड़ा दिया, काट दिया, और इस 2 से 2 × 9 2, 2 × 5 10, इसको भी काट दिया। अब दोस्त देखो क्या बचा, यहां से क्या बचा? x गुणे 5 इज इक्वल टू 1,25,000। ठीक है, यही तो बचा 1,25,000। अब हम क्या करेंगे, चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्त देखो, चर पद को इधर करेंगे, अचर पद को उधर भेज देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर 1,25,000 गुणे 5। हमने चर पद और अचर पद को एक तरफ कर लिया। अब 1,25,000 को गुणा हम 5 करेंगे तो कितना आंसर आएगा?
तो दोस्त हम इधर करेंगे 1,25,000 गुणे 5। तो गुणा करेंगे दोस्त, 5 जीरो हम 0, 5 जीरो हम 0, 5 जीरो हम 0, 55 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 1 हासिल, 5 का नम 5 हासिल 1 6। तो दोस्त जब हमने इसका 1,25,000 गुणे 5 किया तो आंसर कितना आया इसका, 1,25,000 जब हमने गुणा किया तो कितना आंसर आया, 100 बराबर कितना आया 62,500। तो 62,500। दोस्त ये तो था अभी x बराबर निकला है, ठीक है, x बराबर हमने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है दोस्त, देखो अब क्या कह रहा है कि संपत्ति के 45% की कीमत रुपया में ज्ञात कीजिए। तो दोस्त जिस प्रकार से हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन 66 सही 2/3 और 30% का किया, उसी प्रकार से हम 45% को भी हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन करेंगे। तो दोस्त करेंगे हम 45% को परसेंटेज टू फ्रैक्शन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 45/100। ये हमने 45% को जब हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमने किया तो कितना आया 45/100। अब दोस्त देखो हम क्या करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा, x बराबर कितना निकलता 62,500। तो लिखेंगे 62,500 गुणे 45% को जब हमने बदला तो कितना आया 45/100, इतना आ गया। अब दोस्त देखो हम क्या करेंगे, इसमें जो जिससे कट रहा है उसको हम पूर्ण तरीके से काट देंगे क्योंकि हमें सॉल्व करने में और आसानी हो। तो दोस्त इन दो जीरो से इन दो जीरो को हम काट देंगे। तो दोस्त देखो अगला स्टेप में क्या आएगा, 62,50 गुणे 45, यही तो बचा। अब हम 62,50 गुणे 45 को हम गुणा करेंगे। तो दोस्त इधर देखिए हम गुणा करते हैं, 62,50 गुणे 45। तो इसके हम गुणा करेंगे, गुणा करने पर देखो दोस्त कितना आता है, 5 जीरो हम 0, 50 हम 25 के 5 हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 के हासिल आया 1, 6 पंचे 30, 1 31 गुणे 5 4 जीरो हम 0, 5 चौके 20 के 0 हासिल आया 2, 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल आया 1, 6 चौके 6 चौके 24, 24 1 25, यहाँ से 0, यहाँ से 5, यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 8 और यहाँ से 2, यहाँ से 2। दोस्त अब देखिए जब हमने 62,50 गुणे 45 किया तो उसका कितना आंसर निकला 28,12,50, ठीक है, 28,12,50। तो दोस्त इसका क्या आंसर हो जाएगा 28,12,50, 28,12,50। तो दोस्त इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, यही 28,12,50। तो दोस्त देखिए यहाँ पर पूछ रहा था कि संपत्ति के 45% की कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। तो जब हमने 45% की कीमत को हमने रुपए में जब ज्ञात किया तो उसका आंसर देख लीजिए आप लोगों के सामने निकल आया है। तो मेरे जो भाई आपस में लड़ रहे थे कि क्वेश्चन का आंसर गलत है सही है, तो आप लोग इस आंसर से अपना क्वेश्चन को मिला लीजिए ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि हमारा आंसर सही था या गलत था। तो दोस्त इस प्रकार से आप लोग भी घर पर क्वेश्चन बना करके या किसी भी बुक से निकाल के क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से स्टेप बाय स्टेप हल कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।